मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं उत्तराखंड के कद्दू खाल से। कद्दू खाल जो है वह धनौल्टी चंबा रोड है, उसके ऊपर स्थित एक छोटा सा गांव है जहां से रास्ता जाता है यहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर के लिए। यह जो मंदिर है यह मंदिर कहलाता है सुरकंडा देवी का मंदिर। ये देखिए, ऐसा है कद्दू खाल जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। प्रसाद आप यहीं से ले सकते हैं, पूरी पूजा की थाली मिलेगी आपको। हमने भी ले ली है 101 रुपए के अंदर इस तरीके से। ये आ गया एक और द्वार, ये देखिए। घोड़े द्वारा भी यहाँ पे यात्रा की जा सकती है। पीली बिल्डिंग दिख रही है, वहां से है रोपवे। सर्दियों में इस मार्ग पर बर्फ जमी हुई मिलती है। तो यहाँ रोपवे काउंटर से पहले मुझे दिखाई दे गए हैं पहाड़ी फल। जी हाँ, पहाड़ों पर आने पर आपकी सेहत में इजाफा तो होता ही है, ऑक्सीजन का कोटा तो बढ़ता ही है, साथ ही आपको यहाँ खाने के लिए मिलते हैं फ्रेश फ्रूट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से फल उपलब्ध हैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये होते हैं आड़ू और ये है आलू बुखारे, छोटे छोटे लेकिन प्यारे प्यारे। इनके अलावा और कौन कौन से फल होते हैं? और सेब होता है, लोकल सेब। लोकल सेब किस जगह होता है? ये यहीं आसपास ही होता है, धनौल्टी में ही। हाँ, धनौल्टी और जी काणाताल। काणाताल में। काणाताल कितनी दूर है यहाँ से? काणाताल यहाँ से 5-7 किलोमीटर होगा। 5-7 किलोमीटर ही है। तो भाई साहब ने दिया है मुझे ये खट्टा मीठा आड़ू। मैं आड़ू नहीं हूँ लेकिन मैं आड़ू खाऊंगा। वास्तव में बहुत बढ़िया है, मीठा वाला मिला है मुझे और बहुत हल्का सा खट्टा है, तो मेरे को ऐसा ही चाहिए था। धन्यवाद भाई साहब। ये खुमानी है, खुमानी। ओके, ये लोकल फल है, मीठा होता है, बहुत बढ़िया। तो मतलब खट्टापन नहीं होगा इसके अंदर? तो ये भी ट्राई करते हैं। खुमानी खा के मूड हो जाएगा मेरा रोमानी। और फिर 1 किलो ये खरीदिए। 1 किलो ये खरीदिए। इसके अंदर भी जो गुडली होती है उसको जैसे फोड़ते हैं तो बादाम जैसा निकलना चाहिए, क्योंकि आलू बुखारा हो गया, आड़ू हो गया, उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर वो बादाम जैसा निकलता है। तो ले ली है रोपवे की टिकट, 177 रुपीज जो है आने जाने के एक पर्सन के लिए है। अब चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना सीधा रोपवे तक। ज्यादा भीड़ नहीं है, सबसे खास बात यह है, अदरवाइज हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता। ये देखिए, आ चुकी है हमारी केबल कार। अब हमें है इंतजार, अगर कोई यात्री और इसके अंदर बैठेगा कि नहीं बैठेगा हमें नहीं पता। लीजिए, चल पड़ी है। दरवाजा बंद कर देंगे अभी। बहुत धीमी गति से ये आगे जा रही है। ये देखिए, वहां ऊंचाई पर है मंदिर, और जिस पर्वत के ऊपर सुरकंडा माता का मंदिर स्थित है यह श्रीकूट या सिरकूट पर्वत कहलाता है। 3 किलोमीटर का ये जो ट्रैक था रोपवे से हमारे लिए बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें समय बचाना है। और आप अगर चल के जा सकते हैं तो आपको चल के जाना चाहिए। इच्छा तो ये है कि सर्दियों के अंदर इस ट्रैक को किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे यह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और साथ ही खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि बर्फ पे जो होता है ना, पैर स्लिप होने के चांसेस होते हैं। लीजिए, स्पीड पकड़ ली है इसने थोड़ी। वहां नीचे से व्लॉग की शुरुआत की थी मैंने, और आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ों पे होते हैं सीढ़ी नुमा खेत, इनका नजारा। पैदल जाने के लिए जो ट्रैक है वो इस तरीके का है, घने पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अभी हमारी केबल कार, और आधे से ज्यादा रास्ता हमने पार कर लिया है। जल्दी हम मंदिर पहुंच जाएंगे। वो देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है।
आगे बढ़ता हुआ मंदिर की दीवार पे माता का त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये दरवाजे खुल रहे हैं। थोड़ी सी सीढ़ियां और पहुंच जाएंगे हम माता के द्वार। पैदल मार्ग जो है वो भी इस जगह आकर मिल जाता है। तो शूज उतार दिए हैं, अब जाके अंदर हाथ धोएंगे और माता के दर्शन करेंगे। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। ऐसा है सुरकंडा देवी मंदिर का रोपवे। यहाँ पर पहुंचकर हम थोड़ा सा पैदल चल के यहाँ ऊपर आ गए हैं और वहां आप देख सकते हैं ऊपर आती हुई और नीचे जाती हुई केबल कार्स को। सर्दियों में यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। और ये देखिए आप, सुरकंडा माता का बहुत ही प्यारा सा मंदिर। और यहाँ भी और मंदिर हैं। सबसे पहले जाके माता के दर्शन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही काम है जो हमें करना चाहिए। ये देखिए वहाँ है सुरकंडा माता। जय माता की। मंदिर के अंदर जो शूटिंग वो अलाउड नहीं है, इसलिए आप यहीं से देखिए। यहाँ पे है माता की आरती, जिसका गुणगान हम घर पे भी करते हैं। ये देखिए इस तरीके से है मंदिर प्रांगण। जय माता की। चलिए ये देखिए, ये रहा शिवालय। भोले बाबा की प्रतिमा भी है यहाँ पर, माता पार्वती के साथ में, और गणेश जी विराजमान है गोद में। और यहाँ पे सामने है शिवलिंग। जय भोले, हर हर महादेव। ये देखिए, और यहाँ पर नारियल बधारा जाता है। बीच में आप देख सकते हैं मंदिर। ये है सुरकंडा माता मंदिर का अंदर का दृश्य। वहां आगे शूट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसी परंपरा है यहाँ पे, अंदर का कोई भी शूट नहीं करता है। तो मैं भी इस परंपरा का पालन करूंगा। माता जो विराजमान है वो 3 स्वरूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों स्वरूपों की पूजा की जाती है संयुक्त रूप से, और कहलाते हैं वो सुरकंडा माता। और बहुत प्यारा मंदिर है। आप आइए यहाँ दर्शन करने के लिए, दर्शन लाभ लीजिए। आपके ऑक्सीजन का कोटा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही आपके मन को शांति भी मिलेगी। रंग रोगन का काम चल रहा है। जय माता की। जय माता दी। और यहाँ आप देख सकते हैं भक्तों ने अपनी मन्नत की जो चुनरी होती है वो बांधी हुई है। यहाँ मंदिर के पीछे की तरफ है कुछ खाने पीने की दुकानें भी। यहाँ भी प्रसाद मिलता है। ढाल इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो पहाड़ों पे अक्सर जो भी इमारत बनाते हैं उसमें ढाल दिया जाता है ऐसे। इस तरफ आप देख सकते हैं ये हरे भरे पेड़। मंदिर प्रांगण में यहाँ टोटल 5 मंदिर हैं, जिनमें 4 मंदिर इस तरफ है। एक ये वाला मंदिर है, इसके पीछे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर, और यहाँ पे जो धूने का स्थान है वो है। और यह मुख्य मंदिर है इस सुरकंडा माता का। तो यह जो मंदिर है बहुत पुराना। कितना पुराना है यह हमें नहीं पता है, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार करवाया गया था वह करवाया गया था 1947 के अंदर, जो शिवानंद जी हैं उनके द्वारा। और यह जो नया स्वरूप है इस मंदिर को दिया गया था। सर्दियों के अंदर जब बर्फ गिर जाती है तो ये जो कलर है मंदिर के, ये सफेद सफेद बर्फ के बीच में और निखर के आते हैं। जैसे कि यह मंदिर शक्ति पीठों के अंदर शामिल है, 51 शक्ति पीठों के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि इसका संबंध है माता सती से। माता सती जो होती हैं भोले बाबा की जो अर्धांगिनी हैं, उनके पिता जो होते हैं प्रजापति दक्ष,
वो हरिद्वार के पास में कनखल के अंदर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें वो आमंत्रित करते हैं सभी देवी देवताओं को, लेकिन नहीं बुलाते हैं तो अपने जवाई भगवान शिव को, क्योंकि वो उनसे नाराज होते हैं। उनका अपमान करने के लिए वो उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं करते हैं। माता सती को भी नहीं बुलाया जाता है। माता सती भगवान शिव से कहती है कि प्रभु पिताजी जो हैं वो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं तो हमें भी वहां जाना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं हमें तो निमंत्रण नहीं दिया गया है देवी, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो माता सती कहती है कि वो तो पिताजी का घर है, मुझे निमंत्रण की क्या जरूरत है, प्रभु मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, आप नहीं जाते हैं तो मत जाइए, मैं जाऊंगी। तो भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती जो है वो वहां यज्ञ के अंदर चली जाती है। और कहते हैं ना कि जब तक निमंत्रण नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, भगवान शिव ने कहा है। तो माता सती पहुंच जाती है अपने पिता के वहां कनखल के अंदर जो यज्ञ आयोजित होता है उसके अंदर, और वहां पर देखती है सभी देवी देवताओं को। अपने पति के लिए उनके लिए कोई स्थान रिक्त ना देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, पश्चाताप होता है। उनको समझ में आता है कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल कर दी है, इससे मेरे पति का और अपमान हुआ है। इस अपराध बोध के अंदर माता सती जो है वो यज्ञ वेदी जो होती है उसी के अंदर वो कूद जाती हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। और कहा जाता है कि उसी क्षण उनका जन्म हो जाता है पार्वती जी के रूप में, ताकि वो भगवान शिव को पुनः प्राप्त कर सके। तो माता सती का जो शव होता है, भगवान शिव को जब पता चलता है वो वहां पहुंचते हैं और शव को धारण करके वो तांडव नृत्य करने लगते हैं। तो इस वजह से सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर भगवान विष्णु से देवता अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो होते हैं अनेक भाग कर देते हैं, जिनमें से 51 भाग जो होते हैं वो यहाँ धरती पर अलग अलग जो स्थान है वहां पर गिरते हैं, और कहा जाता है बाकी के जो हिस्से होते हैं वो दूसरे लोक में जाके गिरते हैं। तो 51 भाग जो माता सती के जहां जहां गिरे थे वहां पे 51 शक्तिपीठ बन गई थी। कहा जाता है जिस स्थान पर मैं अभी फिलहाल मौजूद हूं, इस स्थान पर माता सती का सिर गिरा था। तो सिर खंडित होकर यहाँ गिरने के कारण यह स्थान कहलाया था सिरखंडा, जो कि बाद में बन गया सिरकंडा और बाद में इसे कहा जाने लगा सुरकंडा। तो इस तरीके से सुरकंडा देवी जो मंदिर है वह यहाँ पे स्थापित हुआ था। बहुत प्राचीन काल से ही वह मंदिर था। उसके बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और वर्तमान स्वरूप जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो आपने देखा। जो देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी जब असुरों ने उनका राजपाट उनसे छीन लिया था। माता के आशीर्वाद से उन्होंने अपना स्वर्ग जो है, स्वर्ग का सिंहासन फिर से प्राप्त किया था और इसी वजह से यह स्थान सुरकूट कहलाया था। वर्तमान पाकिस्तान जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वहां पर भी एक शक्ति पीठ है जिसे कहा जाता है हिंगलाज माता, और मान्यता है कि देवी सती का जो सिर है वहां पे गिरा था। मैं तो यही कहूंगा आप दोनों जगह के दर्शन कीजिए। बहुत सारे जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देती हैं। जब मौसम होता है गर्मियों का तब यहाँ पे दर्शन का समय होता है सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक, और जब मौसम होता है सर्दियों का तो समय होता है सुबह 7 से शाम को 5 तक। हाँ, माता के मंदिर के अंदर मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकता था, लेकिन यहाँ जो और दूसरे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे आपको दर्शन करवा सकता हूँ। तो धूप प्रज्वलित कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर। यहाँ पे है धूना, ये देखिए आप, धुनी जो रमाई जाती है, और यहाँ बेंचेस भी लगी हुई हैं जिसपे आप बैठ सकते हैं, निहार सकते हैं मंदिर को। अब मैं आपको बताता हूं कि आप यहां सुरकंडा देवी के मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए, आने के जो 3 मार्ग हैं, तीनों मार्ग के बारे में बता देता हूं। अगर आप आना चाहते हैं वायु मार्ग से तो आपके लिए यहां पे जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है वो है देहरादून का जौली ग्रांट, जो कि यहां से लगभग आपको पड़ जाएगा 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर का सफर आप करके यहाँ पर आएंगे सड़क मार्ग से। 88 किलोमीटर दूर आप जौली ग्रांट पहुंच सकते हैं प्लेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन से तो आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन रहेगा देहरादून का। तो देहरादून से जैसे हम लोग सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पर आए हैं, बस द्वारा आप वैसे आ सकते हैं। बस जो चलती है सुबह
6 बजे वहां से चलती है देहरादून से और फिर आपको यहाँ पर पहुंचा देती है लगभग 2.5 घंटे के समय के अंदर, और उसके बाद में 1 बजे यहाँ से वापस जाती है देहरादून की तरफ। तो अगर बस द्वारा यात्रा आपको करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा, ये साधन आपके लिए है। बाकी अगर आप अपनी टैक्सी हायर करके आते हैं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से आ जा सकते हैं। समय की जो पाबंदी हमारे ऊपर लगी हुई थी, यह आप पर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं देहरादून की तरफ से। यहाँ पर रास्ते के अंदर आता है धनौल्टी। धनौल्टी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। अब बात की जाए यहाँ के दूसरे मार्ग की, जो है ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से आप आएंगे चंबा होते हुए। तो ऋषिकेश से चंबा की जो दूरी है वो है लगभग 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर की दूरी तय करके चंबा जब आप पहुंचते हैं तो आपको तय करने होंगे 20 किलोमीटर और आप उस रास्ते से पहुंच जाएंगे यहाँ पर सुरकंडा देवी के मंदिर के लिए कद्दू खाल तक। और नीचे से जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल चल के या घोड़े पर अगर आप आना चाहते हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। और साथ ही यहाँ पे रोपवे की व्यवस्था है, जिसका आज हमने लाभ उठाया। दोनों नवरात्राएं और जो गंगा दशमी होती है उसके ऊपर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। तो उस समय आप आएंगे तब यहाँ पे माहौल, वातावरण और ज्यादा भक्तिमय होगा। बस ये ध्यान रखिए, जो बारिश के महीने होते हैं उसमें आपको पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा से बचना चाहिए। ये देखिए हवा मस्त चल रही है और माता की ध्वजा लहरा रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर तक फैला हुआ पहाड़ों का, घाटी का खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी हरियाली है, आप देख सकते हैं, और हरे रंग में भी जो कहते हैं ना कि ब्राइट ग्रीन जो होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और पिछले हिस्से के अंदर भी आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है टूटा फूटा है। जो पिछला द्वार है जहाँ पे हमने नारियल पधारा था वो इस तरफ है। इसी के साथ में ये सुरकंडा माता मंदिर का ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन को और चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।